आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने कोचिंग सेंटर जेपी कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ने वाले हैं बेटा, रिलेशन एंड फंक्शन। बोर्ड एग्जाम पास में है तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है संबंध और फलन, जो बच्चों को नहीं क्लियर होता है, आज वो संबंध को इस प्रकार सीख पाएंगे कि संबंध का कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी आएगा तो रिलेशन का अगर क्वेश्चन आपको परेशान कर जाए तो आप बात करना, वीडियो पूरा देखना, आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसको शेयर करना। तो आज हम केवल रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रिलेशन में हमें अब पढ़ना क्या है चैप्टर में। तो रिलेशन की अगर बात करते हैं तो रिलेशन में बेटा आप जानते हैं रिलेशन में क्या है। रिलेशन का मीन्स है संबंध, पति और पत्नी का संबंध हो गया, भाई बहन का संबंध हो गया, पिता पुत्र का संबंध हो गया। ऐसे ही हम यहाँ रिलेशन में मैथ के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। रिलेशन में आप तीन प्रकार के रिलेशन यहाँ पे सीखेंगे बेटा। रिलेशन में क्या सीखेंगे बेटा, आप तीन प्रकार के रिलेशन समझने वाले हैं और तीन प्रकार के रिलेशन अगर आपने सही तरीके से समझ लिए तो ये मान लेना आपका रिलेशन चैप्टर में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। पहला रिलेशन क्या है बेटा, स्वतुल्य संबंध। कौन सा वाला, स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध के बारे में अगर बात करते हैं, हम स्वतुल्य संबंध की बात करें तो स्वतुल्य संबंध का मीन्स क्या होता है। स्वतुल्य संबंध का मतलब स्व का मतलब स्वयं से, तुल्य का मतलब अपने से ही तुलना करके अगर कोई संबंध किया है तो स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होता है बेटा, स्वतुल्य संबंध के लिए होता है A, बिलोंग्स टू R। आर का मीन्स यहाँ पे क्या है बेटा, आर का मीन्स है रिलेशन। आर का मीन्स क्या है, रिलेशन। जब ए से ही संबंध रखता है तो उसको रिलेशन को हम बोलेंगे स्वतुल्य संबंध बोलेंगे। ठीक है, खुद के साथ अगर रिलेशन होगा तो ऐसे संबंध को क्या बोला जाएगा, स्वतुल्य संबंध। दूसरा नंबर संबंध आपको क्या पढ़ना है बेटा, सममित संबंध। क्या पढ़ना है, सममित संबंध। तो सममित संबंध में आपको क्या पढ़ना है बेटा, सममित संबंध का मीन्स होता है अगर ए का संबंध अगर बी के साथ में है, कोई संबंध, अगर ए का संबंध बी के साथ जो संबंध है, अगर वही संबंध बी के ए के साथ हो जाए, अगर वही वाला संबंध बी का ए के साथ हो तो ऐसे संबंध को हम क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, सममित संबंध। अगर ए का संबंध जो बी के साथ है वही संबंध बी का ए के साथ होता है तो ऐसे संबंध को सममित संबंध बोला जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है बेटा आपके पास, संक्रामक संबंध। कौन सा है, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध की अगर बात करें तो संक्रामक संबंध कैसे बात करेंगे बेटा, संक्रामक जो संबंध होता है वहां पर जब संबंध ए का संबंध अगर बी के साथ है, ए का संबंध अगर बी के साथ है और बी का संबंध वही सी के साथ है, जो संबंध इनके साथ में ए का बी के साथ होगा वही संबंध बी का अगर सी के साथ होगा तो अब आगे वाला ये होना चाहिए, तब क्या होना चाहिए, तब बी से बी हटा देते हैं बेटा। बी से बी हटा दो तो क्या बचेगा, ए कॉमा सी, मतलब ए का वही संबंध सी के साथ हो, तो ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे, संक्रामक संबंध। अगर ये तीनों संबंध होते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए और उस क्वेश्चन में अगर तीनों संबंध हो जाए, स्वतुल्य संबंध भी हो जाए, सममित भी हो जाए और संक्रामक संबंध भी हो जाए, अब जब भी आपको स्वतुल्य संबंध हो जाए, संक्रामक हो जाए, सममित हो जाए तो ऐसे संबंध को हम क्या बोलते हैं बेटा, तुल्यता संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं, तुल्यता संबंध। आपको मैं एक उदाहरण के तरह से बताता हूं, तुल्यता संबंध क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध। अगर स्वतुल्य भी है कोई संबंध, सममित भी है और संक्रामक भी है तो ऐसे संबंध को तुल्यता संबंध बोला जाएगा। मैं आपके सामने एक एग्जांपल भी देता हूं अभी। जैसे आपको एक सवाल यहाँ पे सवाल में बोलता हूं, अभी आपको बेटा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ, कैसे स्वतुल्य होता है, कैसे सममित होता है और कैसे संक्रामक होता है। जैसे आपको कोई एक समुच्चय दे रखा है, समुच्चय का मीन सेट होता है बेटा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। समुच्चय, समुच्चय आपको कैसे दे रखा है, समुच्चय यहाँ दिया है, समुच्चय में जो अवयव हैं वो है आपके पास 1, 2, 3, 4। यहाँ पर जो ये लिखे होते हैं नंबर, इनको अवयव बोला जाता है। अवयव मीन्स एलिमेंट। क्या बोला जाता है, एलिमेंट। समुच्चय को क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। सेट को हमेशा महिला ब्रैकेट में लिखा जाता है और उसके अंदर जो लिखे होते हैं उनको एलिमेंट बोला जाता है। अब आपको यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन किस प्रकार है, रिलेशन यहाँ दे रखा है बेटा 1,2, फिर दे रखा है 1,1, फिर दे रखा है 2,2, फिर दे रखा है 3,3, फिर दे रखा है आपको 4,4, ये आपको दे रखा है 1,2, 2,3, 3,4 और फिर आपको दे रखा है 1,3 और फिर आपको दे रखा है बेटा 3,2। ये आपको रिलेशन में दे रखा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से आप ये देख करके बताइए कि ये स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो जो आपको ये सेट दे रखा है, ये वाला जो आपको सेट दे रखा है, इस सेट में सबसे पहले आप एलिमेंट देगी। एलिमेंट आपके पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये आपके पास 4 एलिमेंट दे रखे हैं।
अगर चारों एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होगा तो ऐसे संबंध को हम स्वतुल्य बोलेंगे। जैसे यहाँ एक दिया है तो एक का एक के साथ संबंध क्या होगा 1,1, दो का दो के साथ संबंध क्या होगा बेटा 2,2। अगर तीन की बात करें तो तीन का तीन के साथ संबंध होना चाहिए 3,3। अगर हम चार की बात करें बेटा तो चार का चार के साथ रिलेशन होना चाहिए। अगर ये हमें चारों ब्रैकेट इस रिलेशन में दिखाई देते हैं तो ऐसे संबंध को हम स्वतुल्य संबंध बोलेंगे। स्वतुल्य संबंध होने के लिए हमेशा जितने भी एलिमेंट आपको दिए जाएंगे सेट में उनका खुद के साथ खुद का रिलेशन होना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर कितने आपको एलिमेंट दिए हैं, यहाँ 4 एलिमेंट है, 1 है 2 है 3 है और 4 है। अगर ये अपने आप को स्वतंत्र संबंध में लाना चाहते हैं तो इनका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ और चार का चार के साथ रिलेशन होना चाहिए। अब अगर ये चारों ब्रैकेट इस रिलेशन में होंगे तो ये संबंध क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से बताता हूं, स्वतुल्य संबंध होने के लिए जितने भी एलिमेंट आपको यहाँ दिए जाएंगे उनका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। जैसे एक है तो एक का एक के साथ, दो है तो दो का दो के साथ, तीन है तो तीन का तीन के साथ, चार है तो चार का चार के साथ। अब देखो 1,1 ब्रैकेट है, 2,2 ब्रैकेट है, 3,3 ब्रैकेट है, 4,4 ब्रैकेट है। तब लिखेंगे बेटा, तब 1,1 बिलोंग्स टू आर है, 2,2 बिलोंग्स टू आर है, 3,3 बिलोंग्स टू आर है और 4,4 बिलोंग्स टू आर। ये चारों ब्रैकेट में मिलेंगे। तब यह स्वतुल्य संबंध है। क्या है बेटा, ये स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। और एक चीज याद रखेंगे, स्वतुल्य संबंध वाले जितने भी ब्रैकेट होते हैं वे अपने आप में सममित भी होते हैं और संक्रामक भी होते हैं। सममित कैसे होते हैं, जैसे आपसे बोला गया अगर 1,1 दिया है फिर दोबारा लौट क्या होगी 1,1 मिल रहा है हमें, 2,2 दिया तो 2,2 उसमें ही होगा। तो ठीक है, ये हमेशा ये होते हैं। अब इनको छोड़ दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं। स्वतुल्य वाले ब्रैकेट्स को आपको देखना ही नहीं। अब सममित के लिए आप अदर ब्रैकेट देखो। सममित के लिए सममित वाला अगर आप चेक करेंगे तो सममित के लिए क्या देखेंगे, सममित वाले में क्या देखते हैं बेटा, अगर ए का संबंध जो बी के साथ है वही संबंध बी का ए के साथ होना चाहिए। तो हमने ये ब्रैकेट छोड़ दी। अब हमने दिखाई दिया हमें 1,2। अगर 1,2 वाला ब्रैकेट दिया है, ये मानो ये क्या है बेटा ए, ये क्या है बी, ये क्या है ए और ये क्या है बी। तो यही वाला रिलेशन अगर दे रखा है आर में रिलेशन है तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा 2,a, तभी तो b, a बनेगा। ये वाला संबंध अगर होगा, अगर 1,2 दे रखा है तो 2,1 भी होना चाहिए। अब देखो 2,1 है यहाँ में, नहीं है 2,1, ठीक है, बात खत्म। अब अगर हम ये वाला देखते हैं, हम जैसे 1,3 दिया है तो 3,1 भी होना चाहिए सममित के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे 1,1 दे 1,2 दिया था तो ये 1,2 का मतलब क्या था, ए और बी। ये क्या है, ए और बी, तो इसका अपोजिट रिलेशन में क्या होना चाहिए, b, a, मतलब 2,1 भी होना चाहिए, लेकिन 2,1 है ही नहीं। अगर यहाँ 1,3 दिया है तो 3,1 भी होना चाहिए, ये है नहीं। तो हम जैसे यहाँ बस केवल इतना लिख देंगे कि 1,2 बिलोंग्स टू आर। 1,2 तो रिलेशन में है, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तब यह सममित नहीं। क्या नहीं है बेटा, सममित नहीं। बात खत्म हो गई। अगर हम बात करते हैं संक्रामक की, क्या की बात करें बेटा, संक्रामक। अगर हम संक्रामक की बात करें तो संक्रामक में क्या होता है बेटा, जैसे यहां दे रखा है 1,2, 1,2, मैं 1,2 लिख दिया। ये क्या है बेटा ए, ये क्या है बी। अब हम क्या देखते हैं, संक्रामक में क्या देखा हमने, a, b, पहला ब्रैकेट था a, b से शुरुआत वाला। दूसरा ब्रैकेट क्या है, b, c। b, c का मतलब b से शुरू होने वाला, b की जगह पे क्या है 2। अब 2 से शुरू होने वाला कोई ब्रैकेट होना चाहिए। अब यहाँ देखो 2 से शुरू होने वाला ब्रैकेट कौन सा है, यही तो है 2,2। तो हम ये बिलोंग्स टू आर लिख दिया। अब 2,2 बिलोंग्स टू आर लिख दिया। ये क्या है बेटा a। अब ये तो b है ना, ये वाला भी है तो ये भी है। अब ये बच्चा ये क्या है बेटा सी, ये क्या है सी। अब हमने बताया कि a, b अगर बिलोंग्स टू आर है तो b, c बिलोंग्स टू आर है। तब इसके साथ साथ a, c बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। a कितना है 1, c कितना है 2
अब 1,2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब देखो 1,2 वाला ब्रैकेट है कि नहीं, अरे है तो बाबा, ये पहले ही से दे रखा है यहाँ पे, देखो है 1,2, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर है। 1,2 देखा। अब देखते कैसे, संक्रामक में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, संक्रामक कैसे देखते हैं। संक्रामक में आप सबसे पहले जो भी ब्रैकेट उठाएंगे उसको ए और बी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए और बी। तो दूसरा जो नंबर होगा यहाँ पर जो लिखा होगा उससे अगला ब्रैकेट देखेंगे। जैसे देखो यहाँ ए और बी है, तो अगला ब्रैकेट बी से शुरू हो रहा है, तो बी से शुरू होने वाला मतलब बी की अब क्या है 2, तो 2 से शुरू होने वाला ये ब्रैकेट था, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया। तो पहले वाला तो बी है और दूसरा वाला क्या है सी। अब हमें क्या देखना है, ए और सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये रहा देखो मैंने लिखा है ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी मतलब 1,2, 1,2 तो पहले से खुद में ही है वो, तो ये क्या कहलाएगा, ये संक्रामक है। ये क्या कहलाएगा बेटा, ये संक्रामक है। बात समझ में आ रही है। सममित के लिए आपको क्या देखना है बेटा, सममित के लिए ए का अगर रिलेशन बी के साथ दे रखा है, सॉरी ए का रिलेशन अगर बी के साथ दे रखा है तो वही संबंध बी का ए के साथ होना चाहिए। और संक्रामक में ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ होना चाहिए। अब ब्रैकेट कैसे देखते हैं, तो 1,2 जैसे 1,2 माना था, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये बी है। अगला ब्रैकेट कैसे शुरू हो रहा है, बी से, यही वाला पोर्शन तो यहाँ रखा जा रहा है, तो 2 से शुरू होने वाला कोई एक ब्रैकेट और देखेंगे इसमें होगा तो, और नहीं होगा तो उसको छोड़ के उसको संक्रामक मान लेते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं मिलता है, पहला एक ही ब्रैकेट मिला दूसरा ब्रैकेट नहीं मिला, तो उसको संक्रामक मान लेते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। इस वाले क्वेश्चन से मैं बिल्कुल आपके दिमाग का एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करते हैं। आपको एक सेट दे रखा है समुच्चय, समुच्चय दे रखा है 1,2,3, ये एक समुच्चय आपको सेट दे रखा है। अब आपको ये रिलेशन भी दे रखा है उसने। अब रिलेशन में देखते हैं बेटा, यही रिलेशन में देख के पता करते हैं कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक कहाँ होगा। स्वतुल्य के लिए क्या बताया बेटा मैंने, जो भी एलिमेंट दिया जाएगा उसका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। जैसे 1 दे रखा है तो 1 का 1 के साथ रिलेशन हो, 2 दे रखा है तो 2 का 2 के साथ रिलेशन हो, 3 दे रखा है तो 3 का 3 के साथ रिलेशन हो। अगर ये तीनों ब्रैकेट रिलेशन में होंगे तो वह स्वतुल्य होगा, अन्यथा स्वतुल्य नहीं होगा। खुद के साथ रिलेशन स्वतुल्य कहलाता है। तो प्रत्येक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। देखो 1,1 है, नहीं है, 2,2 है, नहीं है, 3,3 है, नहीं है, तो ये स्वतुल्य है ही नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तब यह स्वतुल्य नहीं, तब यह स्वतुल्य नहीं है। बात खत्म हो गई, ये स्वतुल्य हो ही नहीं सकता। स्वतुल्य वाली कंडीशन पहली वाली क्लियर होगी बेटा। सेकंड नंबर पर कौन सी कंडीशन चेक करते हैं हम, सममित वाली। सममित वाली का मतलब क्या है, अगर a, b दे रखा है तो उसी जैसा ब्रैकेट b, a भी होना चाहिए। अब रिलेशन देखो, रिलेशन में हमें क्या दे रखा है, 1,2 दे रखा है। अब मैं पहले वाले को a बोल दूं, दूसरे वाले को b बोल दूं, 1,2 यही तो दे रखा है। अब इसका मुझे बिलोंग्स टू r हो गया, a, b बिलोंग्स टू अगर r हो गया, तो इसके साथ साथ मुझे b, a चाहिए। b, a का मतलब क्या है, b की जगह कितना है 2, तो यहाँ 2 होना चाहिए। a की जगह कितना है 1 होना चाहिए। ये 2,1 भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तभी तो सममित बोलूंगा मैं, तभी सममित बोलूंगा। अगर 1,2 रहता है तो 2,1 भी मेरे पास है। देखो a, b हो गया, तो ये b, a हो गया, तो ये बिलोंग्स टू r हो गया। तो ये सममित वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं, क्योंकि सममित वाली कंडीशन क्या कहती है, अगर a का संबंध जो b के साथ है वही संबंध b का a के साथ होना चाहिए। तो a का संबंध जो b के साथ है वही संबंध b का a के साथ दिया है, तब यह सममित है। कैसा कहलाएगा बेटा, ये सममित कहलाएगा, सममित है। ठीक है, ये सममित संबंध हो गया। क्या हो गया, ये सममित संबंध। अगली कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं संक्रामक की, संक्रामक क्या होता है, जैसे अगर यहाँ 1,2 दे रखा है, क्या दे रखा है 1,2, तो ये क्या है a, ये क्या हो गया b, a और b हो गया, ये बिलोंग्स टू r हो गया। अब मैं b से देखो, पहले मैंने देखा a, b मिलता है बिलोंग्स टू r, a, b बिलोंग्स टू r अगर मिल रहा है तो उसके साथ साथ b, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए, मतलब b से शुरू होने वाला ब्रैकेट। तो यहाँ b से किया कितना दे रखा है 2, तो 2 से शुरू होने वाला ब्रैकेट है रिलेशन में है। क्या दे रखा है बेटा यहाँ पे 2,1, क्या दे रखा है 2,1 बिलोंग्स टू r, ये भी दे रखा है। तो ये वाला क्या है b, और इस वाले को क्या बोलते हैं c। तो अब संबंध क्या होना चाहिए, उसके बाद जो रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, a, c, मतलब ये a और ये c, तो 1,1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, a, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अब 1, c बिलोंग्स टू r, अब 1,1 वाला ब्रैकेट मिलना चाहिए। 1,1 वाला ब्रैकेट इसमें है,
1,1 वाला ब्रैकेट नहीं है, 1,1 वाला ब्रैकेट नहीं है, तो यह संक्रामक भी नहीं होगा, तब यह संक्रामक भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, रिलेशन पे केवल आपको याद रखना है कि रिलेशन बन जाए। ये जो रिलेशन दे रखा है, सबसे पहले आपको इस रिलेशन को बना करके तैयार करना है, बाकी का हम सब कुछ अलग से देख लेंगे कि क्या करना होगा। हमें केवल रिलेशन देखना है। रिलेशन में सबसे पहले हम एक समुच्चय तैयार करेंगे। जो x है, x का जो मान है बेटा, यहाँ पर जो x का मान है, x लेस देन 4, जिधर मुंह खुलता है उधर बड़ा होता है, तो 4 की तरफ मुंह खुला हुआ है तो 4 बड़ा है, x से क्लियर बात है। तो x का जो सेट होगा, x का जो सेट बनेगा, x का सेट क्या बनेगा, x का जो सेट होगा वो क्या होगा, 1, 2, 3। इसके अलावा तो कोई और आ ही नहीं सकते एलिमेंट, क्योंकि x का मान जो है वो 4 से छोटा है, तो x का जो सेट होगा वो ये होगा। ठीक है बेटा। और लेकिन जो y का मान है, y का मान क्या आता है, y का मान जो है वो x वाले मान में 5 प्लस करके आता है। देखो y का जो मान है यहाँ लिखा है, देखो y इक्वल x प्लस 5, जो y का मान है वो कैसे आएगा, जब 5 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे बॉक्स की तरीके से बताता हूँ, जैसे ये बॉक्स बना दिए मैंने, ये x का बॉक्स हो गया, ये y वाला बॉक्स हो गया। बात समझ के चलना बेटा, ये x का, ये y का। x के मान मेरे पास क्या है, 1, 2 और 3 है। y का मान कब आता है, y का मान जब आता है जब मैं x ये 1 रखूंगा, फिर मैं 2 रखूंगा, फिर 3 रखूंगा, ऐसे ही रखूंगा। अगर मैं x ये 1 रखूंगा तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, तो y का मान 6 हो जाएगा। अगर मैं x ये 2 रखूंगा, 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7, तो ये 7 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ कितना रखूंगा बेटा, 3, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। तो ये रिलेशन कैसे समझ में आया, 1 का संबंध 6 के साथ है, 1 और 2 का संबंध इसके साथ है, 3 का संबंध इसके साथ है। ये हमारा रिलेशन हो गया। तो रिलेशन क्या बना बेटा, रिलेशन जो है हमारे पास पहला ब्रैकेट क्या होगा, 1, 6। x का मान अगर 1 रखा जाएगा, x का मान अगर 1 होगा तो y का मान 6 होगा। अगर x का मान 2 होगा तो ये 7 होगा। अगर x का मान ये 3 होगा तो 8 होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये रिलेशन हो गया। तो हमने ये रिलेशन बना लिया। अब हम कैसे चेक करेंगे, स्वतंत्र के लिए। तो स्वतंत्र के लिए जो एलिमेंट दे रखे हैं उनका खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। 1 दे रखा है तो 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 दे रखा है तो 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 दे रखा है तो 3 का 3 के साथ होना चाहिए। तो 1,1 ब्रैकेट नहीं है, नहीं है। 2,2 ब्रैकेट है, नहीं है। 3,3 ब्रैकेट है, नहीं है। तो स्वतंत्र में जितने भी एलिमेंट यहाँ पे उपस्थित होंगे उनका खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। ये क्लियर बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। तो 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R है, तब यह स्वतुल्य नहीं है। क्या लिख देंगे, तब यह स्वतुल्य नहीं है। तब ये क्या नहीं है बेटा, स्वतुल्य नहीं। बात समझ में आ रही है? तब यह स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 1,1 मिल ही नहीं रहा है इसमें, 2,2 मिल ही नहीं रहा। अब सममित की बात करें, सममित के लिए क्या होता है, जैसे हमने पहला ब्रैकेट यहां से उठाया, पहला ब्रैकेट 1,6, 1,6, तो इस वाले को A बोलूंगा, इस वाले को B बोलूंगा। A, B बिलोंग्स टू अगर R है, ये काय के लिए चेक करना है बेटा, सममित के लिए। ये तो स्वतुल्य हो गया पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट सममित वाला। अब ये A, B अगर दे रखा है मुझे, तो A, B का मतलब फिर मुझे क्या चाहिए, अगर A, B बिलोंग्स टू R है सममित में, तो B, A भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू R। तो B की अब कितना आएगा, 6, और इसलिए क्या आएगा 1, तो 6,1 भी होना चाहिए, बिलोंग्स टू R। अब 6,1 है, 1,6 है, तो 6,1 कहीं है, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू R, डज नॉट बिलोंग्स टू R। तब यह सममित भी नहीं है। क्या नहीं है, सममित नहीं है। अब ये सममित कहलाएगा, नहीं कहलाएगा बाबू, सममित नहीं है, क्योंकि सममित वाली कंडीशन वहां देखो, सममित नहीं है। सममित वाली कंडीशन क्या है, सममित ये कहता है अगर A, B बिलोंग्स टू R है, तो B, A भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर 1,6 दे रखा है तो 6,1 वाला ब्रैकेट भी होना चाहिए, 2,7 दे रखा है तो 7,2 वाला भी होना चाहिए। अब हम बात करें बेटा संक्रामक की, तीसरा पॉइंट संक्रामक। संक्रामक का मतलब क्या है, 1,6 दे रखा है, 1,6 दे रखा है, तो 6,1 के बाद अगला ब्रैकेट 6 से चालू होने वाला चाहिए, फिर उसके बाद भी होना चाहिए, तो यह संक्रामक भी नहीं होगा। तो हम क्या लिख देंगे, यह संक्रामक भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपके ये संबंध समझ में आ रहे होंगे। आइए देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। आपको यहाँ पे एक समुच्चय ए दे रखा है, एक सेट दे रखा है। सेट में आपको एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। और रिलेशन क्या कहता है, सबसे बड़ी बात होती है बेटा रिलेशन क्या कहता है। इसका जो संबंध है, ये वाला संबंध जो आपको दिखाई दे रहा है, ये संबंध जो है, संबंध क्या है, एक्स वाई से इस प्रकार से संबंध रखता है, एक्स वाई से इस प्रकार संबंध रखता है, या वाई एक्स से इस प्रकार संबंध रखता है कि जो वाई है
वो भाज्य है x से। भाज्य होने का मतलब क्या है, जो y वाला मान है वो x के मान से कट जाएगा। y भाज्य है x से, तो y भाज्य है x से, इसका मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करें कि y अगर भाज्य है x से तो x का भाग y में चला जाता होगा, x से y कट जाता होगा, ये मतलब रहा होगा। तो आप रिलेशन देखिए, एक ही एलिमेंट में दे रखा है आपको, एक सेट दे रखा है, तो यही सेट दोनों मानों के लिए प्रयोग करा जाएगा, x वालों के लिए भी y वालों के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऐसे x वाला बॉक्स बनाया और यहाँ पे मैंने y वाला बॉक्स बनाया बेटा, ये y वाला बॉक्स हो गया, ये x वाला। अब मैं यहाँ x के एलिमेंट लिखूं 1 2 3 4 5 6 और यही एलिमेंट मुझे y में प्रयोग करने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब मैंने क्या बोला, y भाज्य होता है x से, तो मतलब क्या है, y भाज्य है तो y में भाग दिया जाएगा, y भाज्य है तो मतलब y में भाग दिया जाएगा, और किससे भाज्य है, x से, तो x से भाग दिया जाएगा। तो x से भाग दे करके हम देखेंगे, जैसे मैं x का पहले एलिमेंट दूं, एक का भाग 1 में चला जाएगा तो हाँ चला जाएगा, एक का भाग 2 में चला जाएगा हाँ चला जाएगा, एक का भाग 3 में चला जाएगा हाँ चला जाएगा, एक का भाग 4 में चला जाएगा हाँ चला जाएगा, एक का भाग 5 में चला जाएगा चला जाएगा, एक का भाग 6 में चला जाएगा चला जाएगा। तो एक से ये सभी कट सकते हैं, तो रिलेशन में ये सब आ सकते हैं बेटा। तो रिलेशन में एक का संबंध 1 के साथ भी है, एक का संबंध 2 के साथ भी है, एक का संबंध 3 के साथ भी है, एक का संबंध 4 के साथ भी है, एक का संबंध 5 के साथ भी है, एक का संबंध 6 के साथ भी है, क्योंकि एक सब को काट सकता है। अब 2 की बात करें, 2 से 1 तो कटेगा नहीं, 2 से 2 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 2 का 2 से संबंध हो गया बेटा। 2 से 3 कट सकता है, नहीं कट सकता, तो 2 से 4 कट सकता है, हाँ कट सकता है, तो 2,4 हो गया। मैं फिर दोबारा से आपको बता रहा हूं कि मैं 2 के साथ 3 को क्यों नहीं लिख रहा, 1 का भाग 3 में भी जाता है, 2 में भी जाता है, 1 में भी जाता है, 5 में भी जाता है, 6 में भी जाता है, एक तो सबको काट देगा। लेकिन y भाज्य है x से, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, y भाज्य है x से, मतलब y कटता है x से, y कटेगा x से, y भाज्य x से मतलब y x से कटता है, तो y जो है x से कटता है, तो 1 से ये सब कट सकते हैं। लेकिन 2 से 2 कट सकता है बेटा, 2 से 3 नहीं कट सकता, 2 से 4 कट सकता है, 2 से 6 कट सकता है, तो 2 का 4 से संबंध हो सकता है, 2 का 6 से संबंध हो सकता है। पहले माने x के होंगे, दूसरे y के होंगे, तो 2 का संबंध 6 के साथ भी हो जाएगा। अगला नंबर 3 की बात करें, 3 का 3 के साथ रिलेशन होगा, 3 का 3 के साथ रिलेशन होगा, 3 का 6 के साथ रिलेशन नहीं हो सकता, तो 3 का 6 के साथ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 3 का 6 में भाग चला जाएगा ना, तो 3 का 6 से हो सकता है। 4 का 4 के साथ हो सकता है, और 4 से कोई संख्या कट सकती है इनमें से, 1 से लेके 6 तक नहीं कट सकती 4 के अलावा। 5 का 5 से होगा, 5 से 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं कट सकती। 6 का 6 के साथ रिलेशन होगा, 6 के अलावा कोई और संख्या 6 से नहीं कट सकती। अब चेक करेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं उनका खुद के साथ रिलेशन। तो 1 का 1 के साथ संबंध होना चाहिए, 2 का 2 के साथ संबंध होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए, 4 का 4 के साथ होना चाहिए, 5 का 5 के साथ होना चाहिए, 6 का 6 के साथ होना चाहिए। इसके साथ अलावा कोई अन्य संबंध होना चाहिए। तो देखो 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 यहाँ में सब उपस्थित है। देखो 1,1 ये रहा, 2,2 ये रहा, 3,3 ये रहा, 4,4 ये रहा, 5,5 ये रहा, 6,6 ये रहा। हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा 1,1 बिलोंग्स टू आर है, 2,2 बिलोंग्स टू आर है, 3,3 बिलोंग्स टू आर है, 4,4 बिलोंग्स टू आर है, 5,5 बिलोंग्स टू आर है। अब ये स्वतंत्र है, तो है कि नहीं स्वतंत्र? हो गया, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप लिख सकते हैं ना 1,1 बिलोंग्स टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर, 3,3 बिलोंग्स टू आर, 4,4 बिलोंग्स टू आर, 5,5 बिलोंग्स टू आर, 6,6 बिलोंग्स टू आर। अब दिया गया संबंध स्वतंत्र संबंध। अब बात करें बेटा सममिति की, आगे की बात करें सममिति के लिए। अगर सममिति के लिए बात करें तो सममिति के लिए क्या होता है, अगर ए का संबंध, ये तो खुद का खुद के साथ हो गया, ए का संबंध अगर बी के साथ है तो वही संबंध बी का ए के साथ होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ देखा 1,2 ब्रैकेट है, क्या है 1,2 ब्रैकेट है, तो 2,1 नहीं होना चाहिए। 2,1 है इसमें कहीं नहीं है ना बेटा। अगर 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए, 1,4 है तो 4,1 होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये है ही नहीं तो सममित नहीं है। कैसा नहीं है ये? सममित नहीं है। अगर बात करें संक्रामक की, किसकी बात करें बेटा? संक्रामक। संक्रामक की बात करता हूं, जैसे मान लो मैंने 1,1 दिया, ये मैंने कहा था स्वतंत्र वालों को ब्रैकेट को नहीं चेक करेंगे। आप देखो 1,2 ले लिया, ठीक है। अब 2 से शुरू होने वाला कोई और ब्रैकेट, क्योंकि ये ए है और ये बी है,
तो अगला ब्रैकेट अब देखो ए बी के बाद ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देखते हैं, फिर क्या देखते हैं बी कॉमा सी। तो बी यहाँ पे होना चाहिए, तो बी का मतलब यहाँ पे कितना है 2, तो 2 से शुरू होने वाला अगला ब्रैकेट कौन सा है, ये भी है 2 से शुरू होने वाला, तो 2,2 लिख लो, 2,2 लिख लिया हमने। ठीक है, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब बी से बी वाला पोर्शन हटा के अब कौन सा चेक करते हैं, ए कॉमा सी वाला। तो ए कॉमा सी का मतलब 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो 1,2 है कहीं है, पहले से 1,2 उपस्थित है, तो यह संक्रामक है। तो कैसा है ये, संक्रामक है। अगर वीडियो बेटा आप सभी को अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, शेयर भी करना और बताना इससे आगे हम और क्या कर रहे हैं।